अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और हालात हाज़िरा पर खसूसी गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोराब खान सियाल, कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर सोराब खान का एक वसी एक्सपीरियंस है। ये DHQ हॉस्पिटल झंग में भी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं और इवनिंग आवर्स में सलमान सर्जिकल एंड न्यूरो सेंटर मदीना टाउन भी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं। सामीन व नाजरीन, यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी की नंबर ऑफ डिजीज़ क्या क्या हैं? यूरोलॉजी की सर्जरी किस टाइप की होती है? इसका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? मर्द व ख़वातीन किन मसाइल का शिकार होते हैं? सर पूरी ब्रीफिंग लेंगे और इससे जुड़े कई सवालात डॉक्टर सोराब खान से होंगे। आइए मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी कम्युनिटी को ये इल्म होना चाहिए कि यूरोलॉजी क्या है और यूरोलॉजी की एक्चुअल डोमेन क्या है और इसमें कौन कौन सी डिजीज़ का शुमार होता है। जी थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सोराब खान सियाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और आपका ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसकी आगाही लोगों तक होनी चाहिए कि यूरोलॉजी क्या है और जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो क्या चीज़ है, वो किन बीमारियों का इलाज या तशख़ीस करता है। यूरोलॉजी का मतलब ये है, हम इसको दो में डिवाइड करें। यूरोलॉजी, जी का मतलब है स्टडी और यूरोलो का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। जो डॉक्टर इस यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की बीमारियों को समझता है, उसके बारे में पढ़ता है या उसके स्पेशलाइजेशन करता है इस सिस्टम के अंदर, उसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम क्या है, इसके क्या पार्ट्स हैं? अगर हम इसकी एनाटॉमी के लिहाज से बात करें तो ये हमारे गुर्दे की नालियाँ जो गुर्दों से पेशाब को मसाने की तरफ ले जाती हैं और आगे मसाना, और मसाने से जो बहर यूरिन को नाली लेके जाती है उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। और जो जिस्म के बहर दो हिस्से अज़ा पाए जाते हैं, उनके अंदर एक टेस्टिस हैं और दूसरा पीनस है। ये यूरोलॉजी की डोमेन है। इन ऑर्गन की जो भी बीमारियां होती हैं उसको यूरोलॉजिस्ट देखता है। तो वो जो इस चीज़ का इलाज करेगा वो यूरोलॉजिस्ट कहलाएगा। बहुत खूब। डॉक्टर सोराब खान सियाल जो कि कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोराब खान सियाल माहिर अमराज गुर्दा, मसाना, प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके मुतल्लिका मर्दाना व जनाना अमराज का इलाज बज़रिया एंडोस्कोप करते हैं। डॉक्टर सोराब खान सियाल से हम फर्स्ट ऑफ ऑल मर्दाना अमराज के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी में जो मेल डिजीज़ हैं, मेल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, टेस्टिस का इशू है, इसके अलावा मसाने की प्रॉब्लम्स हैं और इससे थोड़ा ऊपर चले जाएं तो गुर्दे की पथरी है, ये तमाम तर नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो हैं ये यूरोलॉजी के डोमेन में आती हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इनका ताल्लुक़ एज ग्रुप से भी है? क्या कोई ख़ास एज ग्रुप में ये डिजीज़ का शिकार पेशेंट होता है या किसी भी एज ग्रुप में इसका सामना करना पड़ जाता है? जी गुड, वेरी गुड। ये भी एक अहम क्वेश्चन है कि एज के लिहाज से यूरोलॉजी के क्या प्रॉब्लम्स या डिजीज़ हो सकती हैं। यूरोलॉजी इवन आपको बर्थडे के फर्स्ट डे पे भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि आपने पार्टिकुलर क्वेश्चन किया है मेल का, तो आज इस सेशन में हम मेल की बात करेंगे। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको पैदाइशी प्रॉब्लम यूरोलॉजी के हो सकते हैं। क्या हो सकता है? उसकी गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ हो सकती हैं, उसके गुर्दे में सोजिश हो सकती है, या गुर्दे से नीचे आएंगे तो उसके जो पेशाब की नाली जिसको हम यूरेटर बोलते हैं उसकी ब्लॉकेज हो सकती है, या उसके अंदर आगे चलेंगे तो मसाने का प्रॉब्लम हो सकता है जिसको हम एपिस्पीडियाज बोलते हैं। अगर हम उससे बाहर आएंगे तो पीनस के अंदर दो कॉमन प्रॉब्लम मेल बच्चों में पाए जाते हैं।
या तो उनका पेशाब करने वाला सुराख अपनी जगह से थोड़ा नीचे होगा और साथ में पीनस टेढ़ा भी हो सकता है। अपने हम लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज को हम क्वाडी कहते हैं और नीचे सुराख होने को हम हाइपोस्पीडिया कहते हैं ये। और दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम मेल बच्चों में पाया जाता है, या तो उनकी जो टेस्टीज़ हैं वो बिल्कुल अपने स्क्रोटम में नहीं होंगी, वो ऊपर इनग्वानल एरिया में पड़ी होंगी, और कुछ मेल बच्चों के अंदर टेस्टीज़ बिल्कुल पेट के अंदर होती हैं। तो ये डे फर्स्ट से जो यूरोलॉजी के प्रॉब्लम बच्चों में फेस हो सकते हैं। आगे हम चले एज के लिहाज से, तो बच्चों को जो 5 साल के बाद कॉमन प्रॉब्लम माँ बाप को देखना पड़ता है, वो बच्चे की होता है कि उसको यूरिन निकल जाता है रात को सोए हुए, जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में उसको नक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं कि बच्चा अपने टाइम पे यूरिन नहीं करता, रात सोए हुए बिस्तरे को गिला कर देता है, तो वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी बोदरसम होता है। और ये प्रॉब्लम अगले 14-15 साल तक बच्चों में चलता है। 15 साल के बाद अगर वो बच्चों में रहे तो हम उसको एक प्रॉपर डिजीज़ का नाम दे देते हैं। 15 साल तक हम उसको ऑब्ज़र्व भी करते हैं और साथ में कुछ उसके ट्रीटमेंट के मैनूवर्स हैं डिफरेंट, वो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। अगर हम इससे ऊपर वाली एज पे आ जाएं, 15 से लेकर ऊपर जितनी भी एज है, कॉमन जो प्रॉब्लम देखने में आया है किडनी स्टोन्स का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, एक किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन हो सकते हैं। और जो दूसरा कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं, जिसको हम पेशाब की इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। वो भी, उसकी भी डिवीजन है, गुर्दे से लेकर पेशाब के जो हमारे नफ्स का या पीनस का सुराख है वहाँ तक इस इन्फेक्शन को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो इसको यूरेथ्राइटिस भी कहते हैं या गनोरिया हो जाता है। गनोरिया बेसिकली एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये एक अलग से टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे ऊपर हैं तो ब्लैडर की इन्फेक्शन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं, और ऊपर किडनी की अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अच्छा, ये तो एक बुकिश नॉलेज है जो कि मेडिकली एतबार से आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया। क्यों ना हम तजर्बे की बुनियाद पर और रोज़मर्रा हमारे मुआशरे में, हमारे एटमॉस्फेयर में लोगों के साथ जो मसाइल होते हैं और जिन मसाइल का वो शिकार है उनको डिस्कस करें। दैट इज़ अगेन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हम कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, या मैं जहाँ जंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो 2-3 बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नंबर 1 पे स्टोन की डिजीज़ है, और दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट है, और बाकी छोटी बीमारियाँ यूटीए इन्फेक्शन या गुर्दे के अंदर रेशा हो जाना, और ये पाई जाती हैं। जो प्रोस्टेट के बारे में हम बात करेंगे तो प्रोस्टेट बेसिकली एक जिस्म के अंदर पेशाब की मसाने से नीचे और पेशाब की नाली के साथ एक गदूद होती है, और ये हमारी जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो ये भी साइज़ में बढ़ती रहती है। कॉमन प्रॉब्लम जब ये आता है तो 50 साल से ऊपर हमें मेल पेशेंट को ये आता है कि उनको पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और उसमें पेशाब उनको बार बार आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, या पेशाब खुल के नहीं आता, धार उनकी टूटना शुरू हो जाती है, या पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ केसेस में पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, तो मैं उनको यूरिन की नाली पहले लगानी पड़ती है पेशाब को निकालने के लिए। और जो दूसरा कॉमन प्रॉब्लम हमारे इस ज़िला झंग में कॉमन पाया गया है वो है स्टोन्स। किडनी स्टोन की रेशो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह जब किडनी में स्टोन होगा तो कोई उससे नीचे स्टोन गिर के यूरेटर में आ जाता है, जिसको हम यूरेटेरिक स्टोन बोलते हैं, या ब्लैडर में बुनियादी तौर पे वहीं पे स्टोन बन भी सकता है, और किडनी से भी नीचे छोटा स्टोन आके ब्लैडर में रुक सकता है, तो उसको ब्लैडर स्टोन हम बोलते हैं। और अगर वहाँ ब्लैडर से भी निकलेगा तो यूरेथ्रा में भी सम टाइम फंस जाता है, और वो एक इमरजेंसी बन जाती है पेशेंट के लिए। तो ये 2-3 कॉमन प्रॉब्लम जो हैं वो हम जंग के लोगों में देख रहे हैं। सब ये तो आपने मेल हजरात की बात की। ख़वातीन में, लेडीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ पाई जाती हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडीज़ में भी इसकी एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। जो यंग लेडीज़ होती हैं उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यहाँ हम देख रहे हैं वो यूटीआई का है, जिसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। आम ज़बान में, ये मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा लोगों को समझाना मुश्किल होता है। अगर मैं आम ज़बान में, पेशेंट की ज़बान में बात करूँ तो पेशाब की इन्फेक्शन होती है। पेशाब की इन्फेक्शन से यंग लेडीज़ में प्रॉब्लम क्या आता है कि उनको ड्यूरिंग यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इवन साथ में बुखार हो जाता है, या पेशाब बार बार आता है, या पेशाब में जलन होती है,
पेशाब में खून और रेशा आ सकता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम जो सेक्चुअली एक्टिव लोग होते हैं उनके अंदर कॉमन प्रॉब्लम होता है, उसको हम डिस्पेरोनिया बोलते हैं, कि उनको ड्यूरिंग सेक्स एक्टिविटीज़ अपने सेक्स जो सेक्चुअल पार्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये यंग फीमेल का इश्यूज़ है। इसी तरह हम बच्चों में जाएंगे तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो यूटीआई ही होता है, क्योंकि उनके पैम्पर फीमेल लेडीज़ यूज़ करती हैं, या हाइजीन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यूरिन निकलता है या यूरिन बच्चे रोक के रखते हैं तो इन्फेक्शन होता रहता है। अगर हम ओल्ड एज में फ़ीमेल में जाएँ और यंग और ओल्ड एज में फिर वो स्टोन की बात यहाँ पे कॉमन है, और ओल्ड एज में भी जाके ये कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है कि उनको पेशाब खुल के नहीं आता, उनको बार बार यूरिन ज़ोर लगा के साथ करना पड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह अपना मसाना जो है ना वो खाली नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती रहती हैं। इवन मैंने कल भी एक इमरजेंसी मुझे किसी डॉक्टर साहब ने कॉल की, तो वो फीमेल की कल मैंने इमरजेंसी यूरिथ्रा डायलिटेशन करके फोलिज उसको लगाया, तो उसका 1200 ml यूरिन बैग में यूरिन कितना यूरिन रुका हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो पेशाब की नाली फीमेल की तंग होने की वजह से। जब ऐसा प्रॉब्लम आता है और मसाने में यूरिन फीमेल का रुका रहता है तो दो कॉमन चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक तो मसाने की इन्फेक्शन, और दूसरा वही यूरिन जब रुकता है तो रुक रुक के किडनी को भी असर अंदाज होता है, किडनी को फेलियर में भी सम टाइम ले जाता है और किडनी की इन्फेक्शन पायलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है। जी सामीन व नाज़रीन, एक वक्त था जब मर्दाना बांझपन के एतबार से लोग हुक्मा के पास जाया करते थे, लेकिन ये सेगमेंट भी एक यूरोलॉजिस्ट का है। मर्दाना कमज़ोरी का शिकार या फंक्शनल डिसऑर्डर का होना, इस ज़रूरत के पेश नज़र आपको एक यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा। क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हैं, इस बारे में जानेंगे डॉक्टर सोहराब खानसियाल, सीनियर यूरोलॉजिस्ट से। जी सर। आसिफ भाई, ये आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये हमारे मर्द हजरात की आपने एक रूह के उनकी नब्ज़ को पकड़ा है कि ये मर्दाना कमज़ोरी है क्या। हम लैंग्वेज जो अपना मेडिकल लैंग्वेज में इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं जी। और मतलब ये कुव्वत जो है हमारी मर्दाना कुव्वत है उसका कम हो जाना या बिल्कुल ना होना, शहवत का होना या शहवत का कमज़ोर होना, इसको भी आगे दो चीज़ों में डिवाइड किया गया कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी क्या है और इसमें आपको कैसे देखना है। और इसके अंदर दो इश्यूज़ होते हैं। एक इशू ये होता है कि पेशेंट को या मर्द हजरात को शहवत आती ही नहीं है, या शहवत आती है और वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सके। तो ऐसे हजरात जिनकी शहवत ना आती हो और वो एक मिनट तक उस शहवत को मजबूत ना रख सकते हों, और एक मिनट के अंदर अगर वो अपने डिस्चार्ज हो जाते हैं या उनको मनी खारिज हो जाती है, तो हम इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। और दूसरा इसके साथ हम उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी लेबल करते हैं। तो ये एक हमारे जो यंग मर्द हजरात हैं या ओल्ड भी हैं, उनके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ऑब्ज़र्व यहाँ पिछले 5 साल में अपने डिस्ट्रिक्ट में किया है कि लोग अपनी इस बात को दूसरों को बताना नहीं चाहते और इसको छुपाए रखते हैं। इवन कुछ हमारे यहाँ लेडीज़ आके जो उनकी पार्टनर्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे मर्द को ये मसला है डॉक्टर साहब, तो वो शर्म के मारे या शाय फील करते हुए बता नहीं पा रहा। तो फिर हम उनको बिल्कुल पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं, पहले प्रॉपर उनकी हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनका जो ज़रूरत के मुताबिक एग्ज़ामिनेशन है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जो ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट होते हैं हम वो करवाते हैं। उसके बाद उनको पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जो मेडिकेशन से लेकर सर्जरी तक होता है। तो इसमें 3-4 जो हैं हमारे ये ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उनको काउंसलिंग और उनको एतमाद में लेना, उनको कॉन्फिडेंस देना, इसी से पेशेंट बेहतर हो जाता है। और कुछ पेशेंट को हमें मेडिसिन देनी पड़ती है और कुछ को हम कुछ सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, इस लेटेस्ट यूरोलॉजी में साइंस ने अब इस कदर तरक्की कर ली है कि जैसा कि आपने सर्जरी की बात की, विद मेडिकेशन भी ट्रीटमेंट होता है,
इसके साथ साथ कुछ मशीनें भी ऐसी हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक शॉट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि इन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट से भी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये भी एक आपने बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की है। हम जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हम अपनी किताब से या रिकमेंडेशन से बाहर नहीं जाते। 99% यूरोलॉजिस्ट बुकिश इलाज करेगा, या जो रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन हम 2 मुल्कों को फॉलो करते हैं। कॉमन हम यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी को गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, या कहीं से कुछ में हम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी गाइडलाइन को भी देखते हैं। तो ये जो आपने बात की है शॉक वेव थेरेपी की, बेसिकली ये लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी है। इसका आइडिया इन्होंने यहाँ से लिया। जैसे किडनी स्टोन को शॉक वेव लगा के तोड़ा जाता था, तो उन्होंने पहले इस पे तजर्बे किए और उसके बाद इसको बुक में रिकमेंड किया और अपनी गाइडलाइन में रिकमेंडेशन दी कि आप लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना जो बांझपन है या मर्दाना कमज़ोरी है, शहवत का ना आना, इसका इलाज कर सकते हैं। और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो मशीन मौजूद है और वो मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर हम बात करें तो हम पेशेंट को 100 से लेकर 150 तक या 150 से लेकर 200 तक शॉक वेव्स लगाते हैं। वो लो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि वो आपके किसी जिस्म के पार्ट्स को वो डैमेज या स्किन के ऊपर कोई ब्रूज, ज़ख़म, तकलीफ़, पेन नहीं होता। और उसके सेशंस लगाते हैं हम वंस अ वीक, हफ्ते में एक सेशन होता है और 6 हफ्ते तक हम वो लगाते हैं। और उसमें होता ये है कि उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके जो आपकी खून की नालियां हैं, जो आपके नफ्स के अंदर खून सप्लाई करती हैं, उनकी नालियों को वो खोलते हैं। दूसरा, खून की छोटी छोटी नई नालियां उनसे बन भी जाती हैं, या कोई अंदर कैल्सिफिकेशंस पड़ी है तो उसको वो तोड़ते हैं और ग्रोथ फैक्टर को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमारी बेसिकली जो शहवत का दारो मदार है वो हमारे ब्रेन और उससे ज़्यादा हमारी खून की नालियों की सप्लाई पे डिपेंड करता है। जितना ही हम खून की सप्लाई अपने बेहतर करेंगे, उतना ही आपकी शहवत अच्छी होगी, उतनी स्ट्रांग होगी और उतनी आपका देर पा होगी। डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट किस पैकेज के तहत दिया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स इसका जो किताब में लिखा है वो सिर्फ और ये है कि आपको इसमें पेन हो सकती है या स्किन पे ब्रूज बन सकता है। लेकिन जितने ही पेशेंट की मैंने अब तक पिछले मैं 6-7 माह से ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो किसी मरीज़ ने ऐसी कोई कंप्लेंट साइड इफ़ेक्ट्स की नहीं की। बाकी आपने बात पैकेज की, तो पैकेज हमारा लोगों के लिहाज से होता है। एक अच्छा आदमी है, अफोर्डिंग है, तो उसको हम एक मुनासिब पैकेज, अच्छे पैकेज में रखते हैं। और एक ऐसा पेशेंट आया है जो अफोर्ड इतना नहीं कर सकता, तो उसको हम बिल्कुल लो पैकेज में ये इलाज कर देते हैं। जी नाज़रीन, आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सोराब खान सियाल कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोराब खान सियाल DHQ झंग में एज अ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं और इवनिंग आवर्स में सलमान सर्जिकल एंड न्यूरो सर्जन मदीना टाउन बक्का रोड में भी मरीज़ों का इलाज करते हैं। डॉक्टर सोराब खान सियाल से अब मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एज अ यूरोलॉजिस्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बाज़रिया मेडिसिन भी करते हैं और कैमरे की मदद से जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, पेशेंट जो मेडिसिन से सेहत याब नहीं हो सकते, उनको कैमरे की मदद से सर्जरी के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए डॉक्टर सोराब खान सियाल से हम ये जानेंगे कि सर वो पेशेंट जिनका आप थ्रो मेडिकेशन आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, फिर आप उन्हें कैमरे की मदद से उनकी थ्रो सर्जरी आप इलाज करने की कोशिश करते हैं या उनको सेहत याब करने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान बहुत से ऐसे तजर्बात भी आपके सामने आए हैं जो जूनियर एज ग्रुप से लेकर सीनियर एज ग्रुप तक बहुत से
ऐसे पेशेंट्स भी थे जो नहायत ही क्रिटिकल थे, तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? जी, गुड, वेरी गुड। अभी हम इस लिहाज से अगर बात करें तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट को कहते हैं। जी। और जो हमारे यहाँ मतलब आए दिन हफ्ते में, मैं अभी लास्ट वीक की बात करूं तो मैंने 2 ऐसे ऑपरेट किए हैं। एक पेशेंट की दोनों गुर्दों में पथरियां होने की वजह से उसकी क्रिएटिनिन 11 पे थी और वो किडनी फेलियर में था। उसने पूरे झंग का चक्कर लगा के वो मेरे पास आया और उसको मैंने एडवाइस इमरजेंसी सर्जरी की। तो 11 क्रिएटिनिन पे विद कंसेंट ऑफ डायलिसिस मैंने उसकी स्टंटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल उस पेशेंट का मैंने दोबारा रिपीट टेस्ट करवाए तो क्रिएटिनिन भी नॉर्मल और यूरिया भी नॉर्मल। तो वो डायलिसिस से मरीज़ बच गया। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो गुर्दों की नालियाँ ब्लॉक पथरी की वजह से हो गई थी, उनके अंदर स्टंट डालने से वो इस तरह। इसी तरह एक दूसरा पेशेंट मेरे पास लास्ट वीक में आया है जिसकी क्रिएटिनिन 7.2 थी जी। और उसके भी गुर्दों में पथरियाँ दोनों में थी और उसको भी हमने स्टंट डाले और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल डिस्चार्ज हुआ है और वो स्टेबल होके यहाँ से चला गया। इसी तरह जो क्रिटिकल पेशेंट बुजुर्ग एज में आते हैं वो प्रोस्टेट पेशाब की रुकावट की वजह से आते हैं। मैंने पिछले कपल ऑफ मंथ के अंदर 2-3 ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिनकी उम्र 100 साल या 100 साल से ज़्यादा भी है। एक आध को तो आप खुद भी जानते हैं और उनका भी मैंने ऑपरेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी एंडोस्कोपी सर्जरी करके TURP करके उनकी गदूद को निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पेशेंट स्टेबल हैं। तो मेरा एक ऐसे मरीज़ों को ये मैसेज भी है कि पार्टिकुलरली जिनको गुर्दों में, दोनों गुर्दों में पथरियाँ हों और उनको भूख ना लग रही हो, और बाज़ का पेशेंट को गुर्दे में दर्द नहीं होता लेकिन उसको भूख नहीं लगती या हाथ पाँव पे सोजिश आना शुरू हो जाती है या उसकी ज़बान का जायका बदल जाता है या जिस्म के अंदर बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो फ़ौरन अपने कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना प्रॉपर जो उसकी डायग्नोसिस है वो करवा के, इन्वेस्टिगेशन करवा के जो ज़रूरत की ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को और ख़ास तौर पे जंग कम्युनिटी को ये बताएं कि आप सलमान सर्जिकल एंड न्यूरो सेंटर में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा यूरोलॉजी के अबाउट आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पे सलमान न्यूरो सेंटर एंड सर्जिकल सेंटर मदीना टाउन में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और दिन में मैं DHQ झंग में होता हूँ। जो सर्विसेज मैं यहाँ झंग में दे रहा हूँ वो एंडोस्कोपी की तमाम सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले बड़े शहरों में दी जाती थी। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान या कराची में लोग ऑपरेशन करवाने जाते थे। और वही सर्विसेज किडनी स्टोन के लिए PCNL हम गोल्ड स्टैंडर्ड PCNL यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह या यूरेट्रिक स्टोन के लिए URS अवेलेबल है, हम वो कर रहे हैं। ग्रोथ मसाने की कैंसर है या प्रोस्टेट गदूद है तो उसकी एंडोस्कोपिक सर्जरी TURP, TURBT वो हम यहाँ कर रहे हैं। और जिनके ऐसे मरीज़ जिनकी ये पेशाब की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिनको हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, तो उनकी भी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो झंग सलमान न्यूरो सेंटर में प्रोवाइड हम कर रहे हैं। और ये 24 घंटे इमरजेंसी को भी हम डील कर रहे हैं और इलेक्टिव केसेस भी हम रोज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश भी है कि मैं ऐसे मरीज़ जो पहले बड़े शहरों में जाते थे, जिनके अखराजात ज़्यादा होते थे और वहाँ जाके ज़्यादा पैसों में ऑपरेशन करवाते थे, हम वो एक मुनासिब पैकेज के अंदर यहाँ वो सर्विसेज दे रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं अपने झंग के लोगों को ये सर्विस देता हूँ और वो पेशेंट मेरे ठीक होते हैं और मेरे लिए वो दुआएं भी करते हैं, तो मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। जी सर। जी नाजरीन, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूरोलॉजी, जो पेशेंट गुर्दा, मसाना, मर्दाना कमज़ोरी, पेशाब की नाली में कोई प्रॉब्लम, पेशाब का रुक जाना या पेशाब का बार बार आना या इस तरह के मसाइल से दो चार है, उससे एक यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। हमारे झंग में डॉक्टर सौराब खान सयाल जो कि कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट हैं, ये DHQ हॉस्पिटल झंग में भी
सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं और इवनिंग आवर्स में सलमान सर्जिकल एंड न्यूरो सेंटर मदीना टाउन में भी मरीज़ों का इलाज करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।